राजा हरिश्चंद्र की कहानी भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में जानी जाती है। यह कहानी सत्य, त्याग और धर्म पालन की अद्वितीय मिसाल है। प्राचीन समय में अयोध्या नामक नगर पर राजा हरिश्चंद्र का शासन था। वह सत्यवादी, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में हर ओर सुख शांति का वातावरण था। एक दिन उनके राज्य में ऋषि विश्वामित्र आए। उन्होंने राजा की सत्यनिष्ठा और धर्मप्रियता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। रात में राजा हरिश्चंद्र ने एक स्वप्न देखा जिसमें भगवान ने उन्हें यज्ञ करने का आदेश दिया। सुबह राजा ने ऋषि विश्वामित्र को बुलाया और यज्ञ करने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने सहर्ष अनुमति दी, परंतु यज्ञ के लिए दान के रूप में सारा राज्य मांग लिया। राजा ने वचन दिया और अपना राज्य ऋषि को सौंप दिया। अब राजा रानी तारामती और पुत्र रोहितदासी और रोहिताश्व के साथ वन में रहने चले गए। वन में रहते हुए भी उन्होंने सत्य का पालन करना नहीं छोड़ा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा की परीक्षा को और कठिन बना दिया। उन्होंने राजा से कर मांगा। राजा के पास देने को कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काशी जाकर दास बनने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने एक डोम के यहां काम करना शुरू किया, जो श्मशान में काम करता था। राजा हरिश्चंद्र दिन रात परिश्रम करते और मृतकों का अंतिम संस्कार कराते। उनकी पत्नी तारामती भी अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ अत्यंत कष्ट झेल रही थी। एक दिन सांप के काटने से रोहिताश्व की मृत्यु हो गई। रानी तारामती अपने पुत्र के शव को श्मशान लेकर आईं। डोम ने शव का संस्कार करने के लिए शुल्क मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी की साड़ी का एक हिस्सा शुल्क के रूप में देने को कहा। ऋषि विश्वामित्र राजा की इस परीक्षा से संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रकट होकर कहा कि यह सब एक परीक्षा थी। भगवान ने भी प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म पालन की प्रशंसा की। ऋषि ने राजा को उनका राज्य, पुत्र और सभी सुख लौटा दिए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन से यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म की राह में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उनका पालन करना चाहिए। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि सत्य की शक्ति सबसे महान होती है।